यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। और आपको अच्छे से पता है कि मैं आपको बाइलिंगुअल यहाँ पर प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट का। अगर आपने फॉर्म फिल किया है इंग्लिश लिटरेचर से, या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, जेआईसी का एग्ज़ाम, इन सब की जो है डेट क्लियर हो चुकी है। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि अब रिवीजन का टाइम है तो रिवीजन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, और आप भी इस चैनल पर बने रहिए, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑथर की, या नेक्स्ट राइटर जो हमारे हैं वो हैं हमारे पास विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर टाइम पीरियड वाज द 1897 टू 1962। 1897 टू 1962 वाज द पीरियड ऑफ विलियम फॉकनर। अब बात आती है कि विलियम फॉकनर थे क्या, मतलब ही वाज द नॉवेलिस्ट एंड अवार्डेड टू द नोबेल प्राइज एंड ही वाज द poet. He was the novelist plus poet plus awarded Nobel Prize on 1949. 1949 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इस तरह आप इनको समझिए। और ये नॉवलिस्ट और पोइट थे। अब इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नॉवल हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पोइट है उसके बारे में डिस्कशन होगा यहाँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। अब इनका अगर हम नॉवल की बात करें तो फर्स्ट नॉवल था सोल्जर्स पे। सोल्जर्स पे 1926 में पब्लिश होता है, और फर्स्ट नॉवल था। क्या था ये? फर्स्ट नॉवल था। सोल्जर्स पे वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ द विलियम फॉकनर एंड पब्लिश्ड इन 1926। इस तरह करके आप इसको अच्छे से मतलब याद करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे इसको आप, क्योंकि सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि मतलब व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर। तो जाहिर सी बात है व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉवल? सोल्जर पे। सोल्जर पे इज़ द फर्स्ट नॉवल, या सोल्जर पे वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर। ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। पब्लिश की बात आएगी तो 1926 या 1926, इस तरह से आप इसके पब्लिशर जो ईयर है उसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड है मॉस्किटोज। मॉस्किटोज जो इनका दूसरा नॉवल था वो आता है 1927 में। मॉस्किटोज सेकंड नॉवल इज द 1927 में पब्लिश्ड हुआ। तो और राइटर आप जानते हैं, राइटर विलियम फॉकनर। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं साथ में बताती चलूंगी आपको। नेक्स्ट है आपका सार्ट्रीज। 1929 में ये नॉवेल आया। 1929 में सार्ट्रीज आता है, और इसमें एक सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने एक कंट्री की इमेजिनेशन करके इसमें उसे दिखाया था। क्या था वो? एक कंट्री थी, और कंट्री की इमेजिनेशन थी। वो किसकी थी इमेजिनेशन? इमेजिनेशन ऑफ द विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर ने एक कंट्री को इमेजिन करते हुए इस नॉवेल को लिखा, और उस कंट्री का नाम जो था उसे देखिए, योकनापटवाफा। योकनापटवाफा जो है ये इनकी क्या थी? ये इनकी एक इमेजिनरी कंट्री थी, और जिसका पूरे तरीके से देखा जाए तो इसका जो मतलब इंट्रोड्यूस किया गया तो किस नॉवेल में किया गया, अगर ये बात पूछी जाती है योकनापटवाफा का इंट्रोड्यूस व्हाट इज इन विच नॉवेल, ऐसे करके पूछा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस इन विच नॉवेल। तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि सार्ट्रीज 1929 में जो नॉवेल पब्लिश होता है तो इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड हु वाज द राइटर ऑफ, हु वाज द राइटर की बात अगर आती है तो द राइटर वाज द विलियम फॉकनर। ठीक, चलिए नंबर 4 पर है द साउंड ऑफ द फरी। द साउंड ऑफ द फरी 1929 में आता है कि इट वाज द पब्लिश्ड ऑन 1929। नंबर 4 पर है द साउंड एंड द फरी। नंबर 5 पर आता है एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग 1930 पर आया। एज आई ले डाइंग। ज़्यादा क्वेश्चंस इनके नॉवल से नहीं पूछे जाते, ये भी मैं बता दूं, बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ज़्यादातर इनका वर्क दे करके पूछा गया है कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस, हु वाज द राइटर ऑफ दिस। तो विलियम फॉकनर का इसलिए मैंने वर्क पर फोकस किया जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जा रहे। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि योकनापटवाफा जो है वो क्या था, कि व्हाट इज द योकनापटवाफा इन विलियम फॉकनर नॉवेल। तो यहाँ इस तरह से करके पूछा गया, तो आप इसको बता सकते हैं जो मैंने बताया कि ये सार्ट्रीज में इंट्रोड्यूस हुआ मतलब एक इमेजिनरी कंट्री था, अगर हम इसकी बात करें। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सेंचुरी। सेंचुरी 1931 में पब्लिश हुआ इनका नॉवेल। नेक्स्ट है लाइट इन अगस्त 1932। बाकी जितना भी वर्क है वो अब आप ऐसा ही करेंगे कि सबकी पब्लिशिंग जो डेट है उसे याद रखिए, और प्लस राइटर हमारे विलियम फॉकनर है इसको याद रखिए, और वर्क को याद रखिए। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जा रहा था।
अब बात आती है पाइलॉन की, तो 1935 इट वाज द पब्लिश्ड ऑन 1935। एप्सिलम एप्सिलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्सिलम एप्सिलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्सिलम एप्सिलम नॉन एज द, इसको और किस नाम से जाना जाता है अगर हम बात करें तो एप्सिलम एप्सिलम पब्लिश्ड होता है 1936 में। ये भी एक नॉवल था, 1936 में ये पब्लिश्ड हुआ और इसे किस नाम से, नॉन एज ए बॉयज एम्बिशन, नॉन एज द नेम ऑफ द बॉयज एम्बिशन। इस तरह करके आप इसे समझेंगे कि ए बॉयज एम्बिशन के नाम से भी इस नॉवल को एप्सिलम एप्सिलम नाम का जो नॉवल था, ये नॉवल था विलियम फॉकनर का, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो ये किस और नाम से जाना जाता है अगर हम इसकी बात करें कि एप्सिलम एप्सिलम नॉन एज द अदर नेम वाज ए बॉयज एम्बिशन, वाज ए बॉयज एम्बिशन के नाम से इसको जाना जाता है, तो नॉन एज द ए बॉयज एम्बिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है नंबर 10, द अनवेनिश्ड 1938 में पब्लिश्ड होता है ये वर्क। इट वाज द पब्लिश्ड ऑन 1938। इफ आई फॉरगेट दी जेरूसलम 1939। नंबर 12, द हैमलेट 1940। नंबर 13, गो डाउन मॉसेस। गो डाउन मॉसेस पे अगर हम बात करें तो पब्लिश्ड ऑन द 1942 एंड ये एपिसोडिक नॉवल था। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये भी मैं बता दूं, लेकिन अगर वर्क आ जाता है तो कम से कम आप बता तो सकते हैं कि दिस नॉवल राइटर वाज द विलियम फॉकनर। इस तरह करके आप बता सकते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा वर्क को याद रखिए इनके ज़्यादातर। गो डाउन मॉसेस 1942 एपिसोडिक नॉवल है। नंबर 14 पर है इंट्रूडर इन द डस्ट, पब्लिश्ड ऑन द 1948। एंड द 15 है रिक्वायम फॉर ए नन, रिक्वायम फॉर ए नन पब्लिश्ड ऑन द 1951। इस तरह से आप इनके वर्क को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वर्क बेस्ड क्वेश्चन आए हैं या फिर राइटर पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा अच्छे से जो मैंने वर्क आपके साथ डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे मतलब छोड़िएगा और इसको ज़रूर याद करिएगा आप, या एक नज़र देख करके जाइए कि विलियम फॉकनर के कौन सा इनमें नॉवल है। द फेबल 1954 में पब्लिश्ड हुआ नॉवल। 17 है द टाउन, पब्लिश्ड ऑन 1957। नंबर 18 पर है द मैंशन 1959 एंड 19 है रिवियर्स 1962। इट वाज द लास्ट नॉवल। इसकी स्पेसिफिक अगर हम बात करें इसकी स्पेशलिटी की, तो ये स्पेशल इसलिए है कि इट वाज द लास्ट नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर। एंड अगर बात करें इसके कंटेंट की, तो या फिर इस तरह से बात करें, इट नॉवल बेस्ड ऑन द ऑटोबायोग्राफी। ये अगर इसकी बात की जाए कि किस पर आधारित था, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। एंड द रिवर्स ऑफ द लास्ट नॉवल, इस तरह करके आप इसको समझेंगे, द रिवर लास्ट नॉवल ऑफ द विलियम फॉकनर एंड द बेस्ड ऑन ऑटोबायोग्राफी। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। पूछा जा सकता है कि लास्ट नॉवल कौन सा था विलियम फॉकनर का, तो आप इस तरह से करके इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, नंबर 20 पर है फ्लैग्स इन द डस्ट, फ्लैग्स इन द डस्ट पब्लिश्ड ऑन 1973। पब्लिश्ड ऑन 1973 में ये नॉवल आता है और पब्लिश होता है, और इसका नाम था फ्लैग्स इन द डस्ट। हु वाज द राइटर? द राइटर वाज द विलियम फॉकनर। इस तरह करके आप इसको, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इससे नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है विलियम फॉकनर की। बस एक बार इनका वर्क देख लीजिए एक नज़र, और एक नज़र सिर्फ इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा माइंड में रिपीट कर लीजिए कि हु वाज द राइटर एंड पब्लिश्ड ऑन। बस 2 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर आपको फोकस करने हैं कि भाई अगर ये वर्क आता है तो राइटर वाज द विलियम फॉकनर, और पब्लिश्ड ऑन की बात आती है तो आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, ये तो भाई रखना होगा ही आपको याद। और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये नॉवल ज़रूर याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका फर्स्ट नॉवल था मॉस्किटोज याद रखना है, और ये जो योपना पटवाफा कंट्री का इमेजिनेशन थी ये याद रखना है। द साउंड एंड द फरी ये याद रखना है आपको, एंड सेंचुरी नॉवल, और फिर आता है आपका एप्सिलम एप्सिलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्सिलम एप्सिलम। ये 4-5 नॉवलें इनको तो ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। अगर बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप इनको ज़रूर याद करिए कि ये विलियम फॉकनर के, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बेस्ड हैं और इन्हीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब तक जो पूछे गए हैं, जो कंक्लूजन मैंने निकाला, तो ज़्यादातर इन्हीं को पूछा गया है। चलिए बात आती है पोइट्री की। पोइट्री में इनकी अगर हम बात करें तो विजन इन स्प्रिंग पब्लिश्ड ऑन 1921 फर्स्ट पोएम थी। सेकंड है द मार्बल फॉन 1924 पब्लिश्ड, एंड द थर्ड पोएम इज ए ग्रीन बग पब्लिश्ड ऑन 1933। फोर्थ पे आता है दिस अर्थ ए पोएम
पब्लिश्ड ऑन 1932। फिफ्थ पे है मिसिसिपी पोएम्स। मिसिसिपी पोएम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो है मतलब ईयर ऑफ द पब्लिशिंग भी पूछा जाता है। और मिसिसिपी पोएम, हु वाज द राइटर ऑफ द मिसिसिपी पोएम, तो मिसिसिपी पोएम के राइटर हमारे कौन हैं? विलियम फॉकनर वॉज द राइटर ऑफ मिसिसिपी पोएम। इस तरह करके आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो मिसिसिपी पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बताया अभी आपको। दूसरी पोएम है हेलन ए कॉर्टशिप एंड मिसिसिपी पोएम्स 1981। ये दो इनकी पोएम्स हैं जिनका नाम और जिनकी पब्लिश डेट आपको याद रखनी ही होगी, और इसको आप याद कर लेते हैं तो अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लास्ट टाइम पे इस तरह से रिवीजन कर सकें, ताकि उन्होंने देखिए डीप स्टडी तो आप कर चुके होंगे, बहुत सारा अपना नोट्स वगैरह से और बुक्स वगैरह से सारी स्टडी आपकी हो चुकी होगी। इस टाइम चल रहा है हमारा रिविज़न पीरियड, तो रिविज़न में हमें स्पेसिफिक कंटेंट निकाल करके अगर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपना जो रैंक है या अपनी जो मेरिट है उसको हाई लेवल पर लेकर के जाएं, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए इन्हीं सब अच्छी दुआओं के साथ में अब मैं विदा लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।